जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एफआईआर की माने तो ये मामला पूरी तरह से प्री प्लान्ड था और इसे आतंकियों ने सीमा पर मौजूद अपने हैंडलर्स के निर्देश पर अंजाम दिया। आतंकियों ने अवैध रूप से प्राप्त ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए करीब 30 मिनट तक, जी हां 30 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 28 पर्यटकों की मौत हो गई। यह हमला मंगलवार यानी 22 अप्रैल की दोपहर 1:50 से 2:20 के बीच में हुआ। हमलावर फौजी वर्दी में थे और वो अचानक बैसारन घाटी से लगे घने चीड़ के जंगलों से बाहर निकले। उस समय पर्यटक घुड़सवारी, पिकनिक और हरियाली का आनंद ले रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज और चीख पुकार मच गई। कुछ ही मिनटों में कई लोग जमीन पर गिर चुके थे और कई घायल थे। पुलिस को हमले की जानकारी दोपहर 2:30 बजे मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन को इस हमले की जानकारी दोपहर 2:30 बजे मिली और जब तक सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। चूंकि बैसारन तक कोई मोटरेबल रोड नहीं है, इसीलिए सुरक्षा बलों को पहुंचने में बेहद वक्त लग गया। एफआईआर में कहा गया है, पुलिस स्टेशन को विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई कि बैसारन पहलगाम में अज्ञात आतंकवादियों ने सीमा पार स्थित अपने आकाओं के निर्देश पर अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल कर एक पूर्व नियोजित प्री प्लान्ड हमला किया। एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि इस हमले का उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था, बल्कि जनता में भय और दहशत फैलाना भी था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 11, 103 और 109 कठोर गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम या यूपीए और शस्त्र अधिनियम सहित गंभीर प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धाराएं 7 और 27 और यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराएं 16, 18 और 20 भी लगाई गई हैं। इस हमले ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैसारन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये पर्यटकों के बीच बेहद पॉपुलर और लोकप्रिय है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा इंतजाम क्यों ना काफी रहे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। वहीं सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया है। ये हमला न केवल पहलगाम जैसे शांत पर्यटन स्थल की छवि को धक्का पहुंचाता है, बल्कि ये साफ दर्शाता है कि आतंकवाद तत्व अब पर्यटकों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे। With the people of Kashmir strongly condemn the brutal act of terror in which 28 innocent lives got lost। ये ऐसा इंसिडेंट है जिसने पूरे कश्मीर के दिलों को ठेस पहुंचाई और आज हमारी आंखें नम है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरे कश्मीर की दुकानें, पूरे पुलवामा की दुकानें बंद है। पूरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोग मनाया, यहाँ की स्टूडेंट एसोसिएशन ने सोग मनाया, यहाँ की ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने सोग मनाया। दिल को दहलाने वाली चीज़ है कि जैसे हमने देखा कि जो टूरिस्ट लोग डिफरेंट स्टेट से आते थे कश्मीर के सैर करने, बहुत सारे घरों के चूल्हे जलते थे। मुझे लगता है कि ये कश्मीर की कश्मीरियत या इंसानियत पे बदनुमा दाग है। जैसे इंसिडेंट हुआ, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से बोलते हैं जिन्होंने ये इंसिडेंट किया उनको जल्दी से जल्द सज़ा देनी चाहिए। पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर, जब तक अमला उधर पहुँचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। पहले कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा? टूरिस्ट पे पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें।
हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको तो हम कंडम करते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का, तो हम इसको पूरा कंडम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है, पूरा पहलगाम बंद है, आप देख सकते हो। अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो दुख हो रहा है ना बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए, हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोगों का रोजगार चलता था ना, पूरे पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर इसी पे चलता था, पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा, हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर। बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ होगा तो फिर मतलब सीएम आ रहे हैं, होम स्टे आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब जितने भी मतलब अगर कुछ कैजुअलिटीज हुई है, कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है यहाँ पे, तो उनको बराबर उनको देखना चाहिए। इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उनको भी देखना चाहिए, मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, हम घर पे बैठे हुए थे, तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे। और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं, और खासकर जो पोनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब भी मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है, और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे। किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है, और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है सर। उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था, और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है सर। तो लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। अभी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पूरे
पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी